भारत भूमि हमेशा से ही वीरों की जननी रही है। यह वो धरती है जहां हर कण में शौर्य की गाथा समाई हुई है। इतिहास के पन्नों में हमें अनेक ऐसे वीर मिलते हैं जिन्होंने अपने साहस और पराक्रम से विदेशी आक्रांताओं को नाको चने चबवा दिए। ऐसी ही एक गौरव गाथा है महाराणा बख्तावर सिंह राठौड़ की, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर अंग्रेजों के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, बल्कि उस ज्वाला की है जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को मालवा की भूमि पर सुलगाया था। एक ऐसा योद्धा जिसने बाल्यकाल में ही सत्ता संभाली और युवावस्था में अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। धार जिले के अमझेरा कस्बे में 14 दिसंबर 1824 को जन्मे बख्तावर सिंह महाराजा अजीत सिंह और महारानी इंद्रकुंबर के पुत्र थे। राजघराने में जन्म लेने के बावजूद उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। मात्र 7 वर्ष की उम्र में जब बच्चे खेलते हैं और जीवन के रंगों को जानने लगते हैं, उस उम्र में बख्तावर सिंह को राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। इतिहासकारों के अनुसार बचपन से ही बख्तावर सिंह में राजसी गरिमा और पराक्रम की झलक थी। वे कुश्ती, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में पारंगत होते जा रहे थे। छोटी सी उम्र में ही वे राजनीति की गहरी समझ रखते थे और प्रजा से सीधा संवाद करते थे। 1857 का साल भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। यह वो समय था जब मेरठ से उठी विद्रोह की चिंगारी ने धीरे धीरे पूरे भारत को अपने लपेटे में ले लिया। लेकिन मालवा क्षेत्र में इस आग को हवा देने वाले थे महाराणा बख्तावर सिंह राठौड़। उस समय मालवा यानी वर्तमान का मध्य प्रदेश, खासकर धार, उज्जैन, इंदौर, नीमच, महिदपुर, महू अंग्रेजों की मजबूत पकड़ में था। लेकिन बख्तावर सिंह ने जब स्वदेश की पुकार सुनी तो उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा। उन्होंने केवल युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि एक संगठित क्रांति की नींव रखी। उनकी अगुवाई में अमझेरा की सेना ने अंग्रेजों की कई छावनियों को नष्ट किया। 3 जुलाई 1857 का दिन अंग्रेजों के लिए भयावह साबित हुआ। महाराणा बख्तावर सिंह की सेना ने अंग्रेजों की भोपावर छावनी पर जोरदार हमला बोला। इतना आतंक था कि अंग्रेज सैनिक बिना लड़े ही भाग खड़े हुए। अमझेरा की सेना ने शस्त्रागार और कोषागार पर कब्जा कर लिया। यह केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि मालवा की जनता के मन में आजादी की लौ जला देने वाला कदम था। इसके बाद उनकी सेनाओं ने सरदारपुर, मानपुर, गुजरी, आगर, महिदपुर, मंडलेश्वर जैसी जगहों पर अंग्रेजी छावनियों को ध्वस्त कर दिया। इतिहास में दर्ज है कि बख्तावर सिंह की सेना ने सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मालवा और समीपवर्ती गुजरात क्षेत्र तक अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिल गई थीं। उनकी यह मुहिम केवल एक राजा की निजी लड़ाई नहीं थी, यह एक जन आंदोलन बन चुका था। आसपास के गांवों और रियासतों से लोग उनकी सेना में शामिल हो रहे थे। लेकिन जब क्रांति तेज होती है तो उसके विरुद्ध षड्यंत्र भी उसी गति से रचे जाते हैं। अंग्रेज अच्छी तरह जान गए थे कि यदि बख्तावर सिंह को नहीं रोका गया तो पूरा मालवा उनके हाथ से निकल जाएगा। 31 अक्टूबर 1857 को अंग्रेजों ने धार किले पर हमला कर उसे जीत लिया, लेकिन बख्तावर सिंह वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद 5 दिसंबर को अमझेरा पर भी हमले की योजना बनाई गई। अंग्रेजों ने चालाकी से काम लिया। उन्होंने आसपास के कुछ जागीरदारों को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। इन गद्दारों ने अंग्रेजों को अंदरूनी सूचनाएं दी, जिससे बख्तावर सिंह को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1858 में अंग्रेजों ने उन पर विद्रोह का आरोप लगाया और एक जल्दबाजी में अदालत लगाई गई। बख्तावर सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। फरवरी 1858 में जब उन्हें फांसी दी गई तो इतिहास में एक चमत्कार घटित हुआ। उनकी भारी कदकाठी के कारण पहली बार रस्सी टूट गई। यह मान्यता थी कि यदि फांसी असफल हो जाए तो सजा रद्द कर दी जाती है, लेकिन अंग्रेजों ने अपने ही नियम तोड़ते हुए दूसरी बार उन्हें फांसी पर लटका दिया। 34 वर्ष की आयु में उन्होंने हंसते हुए देश के लिए प्राण त्याग दिए। आज महाराणा बख्तावर सिंह का नाम भले ही इतिहास की मुख्य धारा में न लिया जाता हो, लेकिन मालवा की मिट्टी में उनका नाम आज भी शान से लिया जाता है। अमझेरा के लोग आज भी उन्हें श्रद्धा और गर्व से याद करते हैं। उनका बलिदान, उनकी रणनीति और उनका साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। बख्तावर सिंह की रियासत केवल 200 वर्ग किलोमीटर में फैली थी, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध उनका प्रभाव पूरे मध्य भारत में था। उनकी मृत्यु के बाद भी मालवा में कई महीनों तक अंग्रेजों को विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उन्हें 2 बार फांसी दी गई। यह इतिहास में अत्यंत दुर्लभ घटना है। इतिहास में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भावनाओं में बस जाते हैं। महाराणा बख्तावर सिंह राठौड़ ऐसा ही एक नाम है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं होता। अगर इतिहास न्याय करता तो आज उनके नाम पर किताबें होती, पाठ्यक्रम में उनके अध्याय होते और हर भारतीय उनका जयघोष करता। आज समय है कि हम ऐसे गुमनाम वीरों को याद करें, उनके बलिदान को जानें और आने वाली पीढ़ियों तक उनकी गाथा पहुंचाएं।
अगर आप इस कहानी से प्रेरित हैं, तो कमेंट इसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो टीए विजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।